हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कहानी बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली है। आप कहानी को अंत तक देखिए, ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक मासूम सी ख्वाहिश। दीपक और प्रिया की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब तक एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। दीपक प्रिया का बहुत ख्याल रखता था। प्रिया ने भी जीवन के हर एक पल में दीपक को हद से ज़्यादा प्यार किया था। शादी के 5 साल बाद भी यूँ लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्दी से एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कान भले ही अंदाजा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूँ तो दीपक और प्रिया की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया। वो जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। दीपक और प्रिया के बीच हर तरह की बातें होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है, पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। दीपक और प्रिया के बीच ऐसा नहीं कि दीपक और प्रिया के झगड़े ना होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बगिया प्यार से सरोवर थी। फिर भी न जाने क्यों कभी कभी प्रिया उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। दीपक कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो प्रिया कहती, कुछ नहीं, यूं ही। आनंद के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतनी खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा भी हो जाती। हालांकि दीपक और प्रिया के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो खुद का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखाई देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत दीपक की जो प्रिया कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार दीपक से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो। ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे आघात प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीतने को थे। दीपक ने न जाने आदत को खुद त्यागना ना चाहा या उसे हुआ नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। प्रिया ने अपने मन को समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीव लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाए। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितनी गम है। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा।
यही सोच के मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। दीपक जल्दी घर आता और प्रिया को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी एक बहुत ही सुंदर घोड़ा या गुड़िया लेने जाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए दीपक प्रिया के साथ बैठे घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रिया हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अन्यास पूछ बैठती, दीपक तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? दीपक उसका हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रिया कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रिया के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रिया का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से ही कहीं बाहर नहीं निकली थी। रवि ने कहा मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रिया नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम मार्केट चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। टोनी कुछ और ही लिखी गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। अनंत तो खेल कूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। प्रिया के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने दीपक का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, दीपक सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर दीपक ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रिया बस 5 मिनट, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर दीपक बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रिया की तेज चीख सुनकर दीपक दौड़ा। प्रिया वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दीपक के प्राण ही उसने गाड़ी पर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रिया को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। दीपक तब तक अपने माता पिता और प्रिया के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रिया के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए दीपक की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रिया की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था। अब प्रिया को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ दोबारा हॉस्पिटल आई। माँ ने दीपक के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी चीज़ हो शायद, ये सोच मैं लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो दीपक पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया, ये प्रिया की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा था। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि प्रिया की आदत सभी जानते थे कि वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी प्रिया ने ये लिखा था। दीपक पढ़ने लगा। पता है दीपक, जब प्यार में हम दोनों सरोवर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली शाम थी। उस दिन हमने समंदर के किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर के लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा पहले आपको दीपक, याद है दीपक आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था दीपक कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसा तोहफा आप मांगोगे
ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दूँ। दिल में तो आया था, हाँ, अभी ही पूरी कर दूँ, पर मैं शादी के बाद आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को आता है इससे, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था दीपक। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, याद है दीपक? मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, दीपक आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानती हो दीपक, क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ दीपक, आपकी सांसों से अपनी सांसों को छोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है दीपक, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं दीपक। हमारी एक दूसरे से नज़दीक या तो शरीर और आत्मा की तरह है दीपक, पर बेहद अजीब है ना। हाँ, इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हमकदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुँह फेर लेने पर मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है दीपक कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे की होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे दीपक, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकती हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसीलिए लिख रही हूँ दीपक, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर रो नहीं सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम पर ये सौंपने नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ। आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपनी इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार के दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की तरह ही कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू दीपक, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते दीपक बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। दीपक की सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रिया को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बातें उस कागज़ पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का किया। जब
जब तक दीपक सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रिया का चेहरा आंसू से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी विचलित मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आ गया होगा, या उसके जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद प्रिया को। दीपक पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रिया को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटों के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रिया के पास अब ज़्यादा समय नहीं, उससे मिल लें आप लोग। दीपक बदहवास प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया की आंखें शून्यता से भरी थी। दीपक ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रिया, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ प्रिया, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा 1 सेकंड भी। बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रिया की आंखें दीपक के चेहरे पे टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाई, हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।